जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि देवेश 19-20 वर्ष की आयु में जाने किधर और जाने क्या करने के लिए निकल पड़ा। सालों व्यतीत हो गए। उसकी माँ को ये दुख बहुत सताता रहा कि एक जवान बेटा संसार की भीड़ में खो गया। अब 15 वर्ष हो गए। जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अमर को साथ लेकर वो कितने ही मंदिरों में जाती, कितने ही ज्योतिषियों से पूछती, कितनी ही मन्नतें मांगती, पर कोई फायदा नहीं। एक दिन किसी से पता चला कि पास के नगर में एक सन्यासी आए हुए हैं, शायद उनसे मिलकर कोई फायदा हो जाए, वो देवेश के विषय में कुछ बता सकें। ये सोचकर वह अमर को लेकर वहां पहुंची। सन्यासी जी के पास और भी कुछ लोग बैठे थे, वो दोनों भी आकर बैठे। माँ बोली, सन्यासी जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। सन्यासी जी ने देखा, नेत्रों में विशेष चमक थी, मुखमंडल प्रकाशमान था। लोग उनकी ओर ज्यादा देख नहीं पाते थे, इतना प्रकाश था। सन्यासी जी रुद्ध कंठ से बोले, कहिए। वो बोली, मेरा एक बेटा है देवेश। 15 वर्ष पहले वो घर छोड़कर चला गया था। क्या मेरा कभी उससे मिलना हो सकेगा, सिर्फ एक बार? सन्यासी जी बोले, क्या करोगी मिलकर उनसे? वो जब सतपथ पर गया है तो तुम भी मस्त रहो, क्यों रोती हो? वो बोली, मेरे बेटे से मिलवा दो एक बार। देखो, बताओ, क्या मुझे भी ऐसे किसी के लिए व्यथित होते देखती हो? वो बोली, आप तो सन्यासी हो, आप क्यों दुखी होगे? हूं तो इंसान ही, आप ही की तरह है। अमर बोला, आपने तो तपस्या करके अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया, किंतु हम साधारण मानव हैं। सन्यासी बोले, आप भी तपस्या करके स्वयं को ऊंचा उठाइए, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। माँ बोली, अब हम बुढ़ापे में क्या तपस्या करेंगे? आप तो कृपा करके एक बार देवेश से मिला दीजिए, मेरा बच्चा जाने किस हाल में होगा। तभी सन्यासी जी के पास एक व्यक्ति अपने बीमार बेटे को लेकर आया और सन्यासी जी के संकोच करने पर भी उनकी गोद में बेटे को लिटाकर उससे ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगा। सन्यासी कुछ नहीं बोले, किंतु उनके स्पर्श से बेटा ठीक हो गया। अब तो देवेश की माँ सन्यासी के पीछे ही पड़ गई। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, मेरा दुख दूर करो। सन्यासी जी आसन से उठकर माँ के पास आते हुए बोले, इन 15 वर्षों में मैं कहाँ पहुँच गया माँ, जरा देखो, और तुम आज भी माया के चंगुल में रो रही हो। अमर ने आश्चर्य से देखा, हाँ, ये तो शायद देवेश ही है। चिल्लाकर बोले, देवेश, तू? आश्चर्य, तू यहाँ? इतना ऊंचा कि हमारी नजरें तक तुझ पर टिक नहीं पा रही, इतनी ज्योति तुझे आच्छादित किए हुए है तू। ओह, मैं मूर्ख। देवेश ने माता पिता को गले लगा लिया। पहचान तो उसने तभी लिया था जब पहली बार देखा था, किंतु चुप रहा। माता पिता मुंडित मस्तक सन्यासी वेश के कारण पहचान नहीं पाए। वो बोला, मैंने आपका नाम कलंकित नहीं किया पिताजी। माँ, मैंने तेरे दूत को लजाया नहीं, कदम पीछे नहीं हटाया। अमर बोला, बस कर बेटा। माँ बोली, चल घर चल। अमर कहता है, नहीं, अब हमें इसके अनुसार चलना है, इसे हमारे अनुसार नहीं चलना। देवेश ने भगवत सुमिरन करने के लिए ही उनसे कहा, फिर उनके चरण छूकर अपनी राह पर आगे निकल गया। जय श्री कृष्ण।